नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आप कहोगे मैंने 29 मार्च पे वीडियो क्यों नहीं बनाई कि शनि का दिन है, शनि का प्रकोप है। दोस्तों, पहले ही लोगों ने इतनी इस पे वीडियोस बना दी थी कि कोई नीड नहीं थी और सबकी एक ही भेड़ चाल थी कि आज के दिन काला रंग मत पहनो और सूर्य ग्रहण है, जबकि सूर्य ग्रहण इंडिया में नहीं था, बाहर था। और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चार मुखी दीपक जलाओ। तो ये कि कॉमन हर एक ने वीडियो दुनिया ने बना रखी थी, रील्स बना रखी थी, सो देयर वाज़ नो पॉइंट कि उसी चीज़ को मैं आपको बोलूँ। दोस्तों, रही बात प्रिकॉशंस की, झगड़े की, दिक्कतों की, वो किसी भी दिन हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि शनि ट्रांज़िट कर रहा है तो आज ही के दिन बहुत आपको प्रॉब्लम होगी या आप चार मुखी दीपक जलाओगे, आज ही जलाओगे तो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएँगी। आपको प्रॉब्लम समाप्त करनी है तो ये दीपक आपको रोज़ जलाना होगा। चारमुखी दीपक चारों दिशाओं को दर्शाता है और एक तरीके से कहीं न कहीं वो एक सिंबॉलिक वे भी है नेगेटिविटी को रोकने का और कहीं न कहीं रोकता भी है। और इसलिए हम आपको तेल भी देते हैं अभिमंत्रित पूजा वाला, उससे बहुत सारे लोग जो हमसे कनेक्टेड हैं, वो चारमुखी दीपक जला रहे हैं ऑलरेडी अपने मेन गेट पे। तो वो आप रोज़ कीजिए तो आपको बेनिफिट होगा। खाली ये नहीं है कि आज 29 मार्च हो गई तो किया, तो भई हो गया जी, शनि का असर ख़त्म हो गया। जिन लोगों का शनि खराब है कुंडली में, उनको तो प्रॉब्लम देखो हमेशा ही रहेगी। इट इज़ नॉट जस्ट कि भई आज के दिन हुई या किसी एक पर्टिकुलर डे हुई, वो हमेशा ही रहेगी। हर शनिवार को उनको प्रॉब्लम रहेगी। और वैसे भी शनि के द्वारा उनको प्रताड़ना और हर तरीके की परेशानियाँ, स्ट्रगल्स मिलते रहेंगे। जिनका शनि ठीक है, अच्छा है, उनको हमेशा शनि से बेनिफिट मिलते रहेंगे। तो इट इज़ नॉट जस्ट कि वो एक दिन के ऊपर आधारित है। और जो प्रैक्टिकल लॉजिकल बात ये है कि आपने जो भी उपाय करने हैं अपने रोज़ करने हैं, डेली रूटीन में उनको लेके आना है, तब वो चीज़ें असर करती हैं। अब आज का कह दिया कि काला रंग मत पहनो। अब कोई किसी का ड्रेस कोड ही ब्लैक हो अगर अपनी उसमें कंपनी में, उसमें तो वो क्या करे? तो तब तो मजबूरी में पहन के जाएगा। हाँ, काला-नीला नुकसान करता है, शनि प्रबल हो जाता है, केतु प्रबल हो जाता है, प्रॉब्लम्स बढ़ाते हैं, नेगेटिविटी अब्ज़ॉर्ब करते हैं, बट आप इसको लिमिट कर सकते हो। घर से आने के बाद आपने नहीं पहना, आपने कोई और रंग का पहना, मैंने काला पहना हुआ है, तो इट डज़न्ट मीन कि पहन लिया आपने तो ये बिल्कुल ही आपके लिए नेगेटिव होगा। जब होगा जब आपका शनि बहुत ही खराब है। अगर आपका शनि बहुत अच्छा है तो आप काला पहन सकते हैं। आपने देखा होगा मैंने तकरीबन हर वीडियो में काला ही पहना है। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि शनि आपका खराब है, बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव है, आपको शनिवार भारी पड़ता है, तब आप अवॉइड कीजिए। अगर अदरवाइज़ अगर शनि ठीक चल रहा है आपकी कुंडली में, तो आप काला आराम से पहन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। प्रेत रोगी हैं तब काला अवॉइड इसलिए किया जाता है कि क्योंकि ये एब्ज़ॉर्ब करता है, तो नेगेटिविटी एब्ज़ॉर्ब ना करे। इसलिए कहा जाता है कि आप काला ना पहनें। नीला केतु का है इसलिए उसको भी रोका जाता है कि क्योंकि स्ट्रगल्स को, प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में वो भी आगे होता है और इन दोनों का मिश्रण या इनमें से एक रंग राहु को भी कहीं न कहीं एक्टिवेट कर देता है, इसलिए इसकी रोक होती है। तो ये रोक खाली आज के लिए ही नहीं थी, ये हमेशा के लिए है। उन लोगों के लिए जिनका शनि या केतु या राहु प्रॉब्लमैटिक है या उन्हें परेशानी क्रिएट करता है। तो इसीलिए मैंने 29 मार्च पे वीडियो नहीं बनाई। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का पूछा कि भई दुनिया जहान की वीडियो बन रही, सब में वही कॉमन चीज़ आपको सुनने को मिल रही होगी कि दीपक जलाओ, काला रंग मत पहनो, झगड़ा मत करो, कहीं पे ये मत करो, चौराहों से बच के। ये चीज़ मैं आपको आज 6-7 साल से बता रहा हूँ, ये हमेशा ही लागू होती है देखो। चौराहों से बच के आपको हमेशा चलना है। आपको भूतिया जगहों से बच के चलना है। ऐसी जगह जहाँ पे आपको लगता है कि हॉन्टेड है, आपको बच के चलना है। प्रेत रोग है कभी भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है। रात क्या करेगी, दिन दिहाड़ा हो सकता है, सुबह हो सकता है। अगर आप कोई गलती करते हो जिससे आप इन एनर्जीज़ को आकर्षित करते हो, तो ये कभी भी हो सकता है। तो ये नहीं है कि खाली एक पर्टिकुलर दिन है। हाँ, जो ये दिन होते हैं, ये बस थोड़े से और ज़्यादा भारी हो जाते हैं। कि जैसे रोज़मर्रा में अगर आपको नुकसान 80% हो सकता है या 60% हो सकता है, तो इन दिनों में 100-200% हो सकता है, अगर कोई गलती होती है तो।
तो इसीलिए पैनिक मत कीजिए। अब लोगों ने संडे का कल 30 तारीख का भी ये बोल रखा है कि 29 और 30 दोनों दिन शनि का बहुत बड़ा प्रकोप रहेगा, बहुत परेशानी रहेगी। तो पैनिक मत कीजिए, आप जैसे अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जीते हैं वैसे जिए, अपने पूजा पाठ कीजिए, अपने सारे काम कीजिए। बस थोड़ा-सा ये सावधानी हमेशा रखिए कि कभी भी जीवन में हमें क्वारल से बचना है, लड़ाइयों से बचना है, नेगेटिविटी से बचना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। ऐसे लोग जो हमें प्रोवोकेशन करते हैं, झगड़ा करते हैं, इनसे दूर रहना है, क्योंकि जिनका शनि खराब होता है, ये अगर किसी भी ऐसे लोगों से झगड़ा करते हैं, जो इन्हें उकसा रहे हैं, तो झगड़ा बढ़ता है, क्योंकि इनको लोग भी ऐसे मिलते हैं जो इनसे ज़बरदस्ती झगड़ा करें या इनको प्रोवोक करें झगड़े करने के लिए। तो अपनी मेंटल पीस ख़राब करना, अपना दिन ख़राब करना, अपना मूड ऑफ करना, अपने लिए लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, इससे बेटर है ऐसे लोगों को अवॉइड करें। एक्सेसिव ट्रैवल्स भी अवॉइड उन्हें करने चाहिए जिनका शनि खराब है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा आप कोई भी ट्रैवलिंग कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप ट्रैवल करके आ रहे हो, आपको फ़ायदा नहीं हुआ उस ट्रिप से, तो इट मीन्स शनि के साथ-साथ केतु भी खराब है और शनि भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, धक्के खिलवा रहा है। हालाँकि केतु पैरों में चक्कर लाता है, पर वो चक्कर फ्रूटफुल भी हो सकता है, पर ये अनफ्रूटफुल कैसे हो जाता है? शनि के कारण। वो धक्के खिलवाता है कि तुम जगह-जगह धक्के खा रहे हो और तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अगर आप कहीं पे भी काम के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, नौकरी के लिए जा रहे हो, कोई और किसी ज़मीन देखने जा रहे हो, कोई और जगह जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो और वहाँ से जब आप आते हो तो आपकी पूरी जर्नी वेस्ट ऑफ टाइम साबित होती है कि आप वहाँ गए, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आप आए पूरे निचुड़े हुए, रात को घर आए। तो क्लियरली इट मीन्स कि आपका शनि खराब है, केतु भी खराब है, जिसमें शनि की मुख्यतः तौर पे ज़्यादा भूमिका है। अब ये एक आध बारी तो किसी के साथ भी हो सकता है, इट डज़न्ट मीन कि शनि खराब ही हो गया, पर अगर बार-बार ऐसा होता है, तो शनि खराब है। तो ऐसे में ये चीज़ गाँठ बाँध लीजिए कि शनि से रिलेटेड आपको रेमेडीज़ और थोड़ी-सी ध्यान रखने की ज़रूरत हमेशा ही रहेगी, क्योंकि शनि एकदम से ठीक नहीं होते, सालों-साल ये आपकी लाइफ़ को अफ़ेक्ट करते हैं। अब साढ़े साती हो गई, ढैया हो गई, यहाँ तक कि 19 साल की होती है, तो 19 साल का पीरियड थोड़ा नहीं होता, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो सोचिए 19 साल एक ग्रह आपको पीड़ित कर रहा है, प्रताड़ना दे रहा है, दुःख दे रहा है, स्ट्रगल्स दे रहा है, तो कितना एक्सट्रीम है टॉर्चर। तो आपको ध्यान पूरी ज़िंदगी रखने की ज़रूरत है, वो पीरियड पूरा हो जाने के बाद भी। क्योंकि ये वो जो तासीर एक बारी ग्रह की आदत हो जाती है कि आपको प्रताड़ना देनी है तो देनी है। जिस तरीके से एक आदमी अपनी पत्नी पे एक बारी हाथ उठा देता है, तो उसके बाद वो नहीं उठाता तो भी धीरे-धीरे उसको एक आधा हैबिट बन जाती है। कोई बात नहीं होगी तो भी उसको जब तक थप्पड़ नहीं मार लेगा उसको चैन नहीं आएगा। तो एक हैबिट हो जाती है कि वो कहता है हाँ, मैं अब आगे नहीं मारूँगा। और कुछ टाइम बीत गया, फिर उसके बाद फिर वो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाता है कि वो हाथ छोड़े बगैर नहीं रहता। यही चीज़ ग्रह कर रहा है, शनि करते हैं। आपको पीड़ा दी, ढैया में दी, साढ़े साती में दी या आपकी 19 साल की हुई, आपने जो है ट्रॉमा सहा, उसके बाद जब आप वहाँ से निकले आप सोचते हो चलो अब सब खत्म, टेंशन फ्री अब आप, पर नहीं, जो प्रताड़ना शनि देता आ रहा था वो आपको फिर से देता है। तो आपको हमेशा शराब से, नॉन-वेज से दूर रहना है, अगर शनि को कंट्रोल करना है। ब्लैक कलर जब नहीं पहनना जब शनि नेगेटिव हो और परेशानियाँ आ रही हैं तो ऑब्वियसली शनि नेगेटिव है, ब्लैक अवॉइड कीजिए। नौकरी के कारण पहनना भी पड़े, ड्रेस कोड के कारण पहनना भी पड़े, तो जब तक पहन लें घर आके उतार के, तब आप व्हाइट कलर के क्लोथ्स ज़्यादा प्रेफ़र कीजिए। उसके अलावा नॉन-वेज और शराब तो आपने छोड़नी ही छोड़नी, क्योंकि दोनों चीज़ें नुकसान देती हैं। गुटखा, पान, तम्बाकू, सिगरेट, ये भी शनि को नेगेटिव करती हैं केतु के साथ-साथ। तो इसको भी आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा आप जो भी शनि से पीड़ित होते हैं, उनको तंत्र का शिकार होना, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक होना बहुत ईज़ी होता है और उन पे ब्लैक मैजिक होता ज़रूर है। एक ना एक दिन उनकी लाइफ़ में ऐसा ज़रूर आता है कि कोई उन पे ब्लैक मैजिक करता है, जिनका शनि पीड़ित है, और वो ऊपरी रोग के भी शिकार होते हैं, पोज़ेशन भी होता है, प्रेत रोग भी होता है। तो थोड़ा-सा आप अगर सजग रहेंगे,
तो इस तरीके के प्रकोपों से बचेंगे। और जब ये दिन आते हैं, जैसे अभी ये शनि का आया ट्रांजिट करता हुआ, या कोई भी ग्रहण का दिन आता है, तो उसमें बस इफ़ेक्ट थोड़ा बढ़ जाता है। और क्योंकि सूर्य ग्रहण का असर यहाँ नहीं है, तो उसकी मान्यता इतनी नहीं मानी जाएगी। अब ये देख लीजिए, अर्थक्वेक आ रहा है कोरिया में, और आप यहाँ अपने घर से बाहर निकल के भाग रहे हो, तो ये बेवकूफ़ी है कि नहीं है? अगर आपके ही देश में आ रहा हो, आपकी सिटी में आ रहा हो, आपके शहर में आ रहा हो, तो आप डरो। आ रहा है दूसरी जगह पे, परेशान आप हो रहे हो। सूर्य ग्रहण हो रहा है दूसरी जगह पे, परेशान आप हो रहे हो यहाँ पे। तो वो चीज़ मत कीजिए, इतना वहम मत पालिए, इतना डर मत पालिए। अब कई लोग हैं जो काम पे ही नहीं गए 29 तारीख को। मुझे लिटरली लोगों ने कंसल्टेशन बुक करी, वो घर में ही पड़े हैं। और कल का भी उन्होंने प्रोग्राम बना रखा है कि काम पे नहीं जाना, हालाँकि संडे है, छुट्टी है, बट अगर उन्हें कहीं घूमने जाना है या बाहर मन है, तो वो उसको भी अवॉइड कर रहे हैं डर के मारे। तो इतना मत डरिए, आप सजग होके चलिए। देखिए, हादसे कभी भी हो सकते हैं। आपको थोड़ा-सा हमेशा अपना भी ध्यान रखना है, दूसरों का भी ध्यान रखना है। जैसे आपका जीवन प्रिय है, दूसरों का भी प्रिय है। तो सजग होके चलोगे, किसी से ज़बरदस्ती की फाइट्स में, क्वारल्स में नहीं पड़ोगे, तो आराम से जीवन कटेगा। अकड़ में, घमंड में, आपातूपी में कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। प्यार मोहब्बत से जीवन को बिता लीजिए, अपना भी और दूसरों का भी। इज़्ज़त दीजिए, इज़्ज़त करवाइए, हर एक से प्यार से बोलिए, ऑटोमैटिकली शुक्र अच्छे हो जाएँगे। अब आपने देखा होगा, बहुत लोग होते हैं ऐसे, बहुत प्यार से बोलते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं, उनके पास पैसा भी बहुत होता है, अच्छे कपड़े, और वो लिमिटेड बात करते हैं। ये अच्छे शुक्र की निशानी है। जिनका शनि खराब होगा, उनकी बोली गंदी होगी, ब्लंट हो जाएगी, कड़वा बोलेंगे। ऐसा बोलेंगे कि सुना ना जाए, उल्टा बोलेंगे, और कहीं जहाँ झगड़ा होगा, वहाँ पे आके खड़े हो जाएँगे, या खुद ही ऐसी सिचुएशन में क्रिएट कर देंगे जिससे झगड़ा बढ़े। तो इनकी कुंडली में शनि भी खराब होता है, मंगल भी बद होता है। तो जितना ज़्यादा क्वारल्स में पड़ोगे, जितना ज़्यादा लड़ाई में पड़ोगे, छोटी-छोटी बात पे, ये शनि खराब करेगा। आपको जितनी ज़्यादा झगड़े होंगे आपकी ज़िंदगी में, उतना शनि प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा, राज़ी होके, खुश होके। आपकी प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाएँगी कि लाइफ़ बोझ लगने लगेगी। तो इसलिए क्वारल से, लड़ाइयों से, झगड़ों से दूर रहने की कोशिश कीजिए। जितना शांति रखेंगे, जितना कम बोलेंगे, जितना लोगों से विवाद में कम पड़ेंगे, जितना बर्दाश्त करना सीखेंगे, टॉलरेंस सीखेंगे, इग्नोर करना सीखेंगे, आप यकीन मानिए ये शनि आपको तंग करना बंद कर देंगे। आपकी लाइफ सफल हो जाएगी, आपको फ़ायदे होंगे। लोग अब काम करना छोड़ देते हैं, मेहनत करना बंद कर देते हैं। सिर्फ़ किस चीज़ में ध्यान है? गॉसिपिंग में, चोरी-चकारी में, दूसरे को लूटने में, बेवकूफ़ बनाने में, षड्यंत्र करने में, झूठ बोलने में, हर तरीके के गलत काम करते हैं, फिर अपने आप को पाक-साफ़ बताते हैं। तो भगवान तो आपको देख रहा है ना, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो। आप किसी से भी बच जाओ, पर ईश्वर से तो नहीं बचोगे ना। जो वो आँख है, उसको तो आप, उसके आगे तो आप कभी बच ही नहीं सकते। और आपका अवचेतन मन जो हर चीज़ नोट कर रहा है कि क्या आप कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा अपने आप को सुधारिए, अपने कर्मों को सुधारिए, अपने आप को काम में लगा दीजिए। इतना अपने आप को बिज़ी रखिए कि आपके पास टाइम ही ना हो किसी से चिकल्लस का, झगड़े का। कोई काम नहीं सूझ रहा, कोई हॉबी कर लीजिए, पेंटिंग कर लीजिए, आर्ट कर लीजिए, डांस कर लीजिए, गार्डनिंग कर लीजिए, कुछ भी ऐसा कीजिए कि अपने आप को बिज़ी रखिए। और जिनका शनि खराब है, इनको हार्डशिप वाले काम कम करने चाहिए। अगर आप कुछ ज़्यादा ही मशीनरी वाले कामों में जाओगे, आपके साथ हादसा हो सकता है। तो थोड़ा-सा आप सजग रहिए, काम को वाइज़ली चूज़ कीजिए, ऐसा काम चूज़ कीजिए जो ज़्यादा हार्डशिप वाला ना हो। जिनका शनि खराब है, जिनका शनि अच्छा है, वो हार्डशिप के काम भी करते हैं, फैक्ट्रियाँ डालते हैं, उनको फ़ायदा होता है। तो शनि को प्रॉपर्ली एनालाइज़ करके ही कोई भी एक्ट कीजिए, कोई भी काम कीजिए। अगर शनि खराब है और आप कोई भी काम शुरू करते हैं जो शनि से रिलेटेड है, तो पैसा-वैसा सब डूब जाएगा। अर्श से फर्श पे आ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और शनि खराब है तो नीलम बिल्कुल मत पहनिए, ये बर्बाद कर देगा। चाहे किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला हो। नीलम से कोसों दूर रहिए। एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ के साथ मत कीजिए। एक दिन भी पहनोगे ना, तो एक दिन से ही ज़िंदगी पलट जाएगी। सिर्फ़ एक दिन से ही। तो इसीलिए थोड़ा-सा सजग हो जाइए। एक हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने किसी कहने पे नीलम पहना, सिर्फ़ डे 1 के लिए टेस्ट किया था। उसी दिन उनको इतना बड़ा नुकसान हुआ बिज़नेस में कि पूछो मत, करोड़ों का।
एक क्लाइंट और थे, उनका बहुत जो है ये कह लीजिए कि ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ। एक क्लाइंट थे, उनका पूरे मतलब जल गया सारा कुछ, जो है हाथ पैर वगैरह, सिर्फ डे 1 से। तो इट इज़ सो डेंजरस। तो अगर शनि खराब है तो टेस्ट भी मत कीजिए उसको कि तकिए के नीचे रख रहे हैं या पॉकेट में डाल के ले जा रहे हैं या पर्स में रख रहे हैं। कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। सिर्फ अपने कर्मों को ठीक रखिए, विवादों में कम पड़िए, झगड़ों में कम पड़िए। ऑटोमेटिकली आपके शनि ठीक रहेंगे। हार्डशिप वाले कामों को अवॉइड कीजिए, आपके शनि ठीक रहेंगे। बाकी आप अपनी कुंडली एक बारी दिखाइए मुझे, मैं स्टडी कर लूँगा, आपको बता दूँगा क्या कौन सा ग्रह आपका सही है, शनि ठीक काम कर रहे हैं या नहीं, क्या रेमेडीज़ हैं। कुंडली कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं और कुंडली बनवा भी सकते हैं, और दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। तो 29 मार्च और 30 मार्च 2025 को लेके घबराइए मत। दुनिया जान में वीडियो बन रही है, डल रही है, पर पैनिक मत कीजिए। अब काला रंग पहन लिया तो अरे अब तो गए मर गए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, नुकसान होते हैं, बट उसका हैवक मत बनाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा भोलेनाथ की आराधना कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, ऑटोमेटिकली सब आपका ठीक रहेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने आज इसीलिए वीडियो बनाई क्योंकि इतनी मुझे रिक्वेस्ट यही आई कि 29 मार्च और 30 मार्च की इनके बारे में आपने कुछ नहीं बताया, क्या सावधानियां रखनी, क्या वो हैं। तो इसीलिए मैंने कहा लॉजिकली प्रैक्टिकली आपको रियलिटी समझाऊं, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, प्रिजर्व कर सकें, विदाउट एनी बहम, विदाउट एनी डर, बिना किसी परेशानी के। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। नेगेटिविटी से बचने के लिए, ब्लैक मैजिक से बचने के लिए आप हमारे नारियल मंगवाइए, धुनी मंगाइए, यूज़ कीजिए, फ़ायदा अपने आप आपको मिलेगा, आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। कितना ही पुराना ब्लैक मैजिक हो, कितना ही पुराना टोटका हो, कटेगा ही कटेगा। प्रोटेक्शन लॉकेट हमारा पहनिए, हमेशा रक्षा होगी। संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आजकल हेल्पलाइन बहुत एक्सट्रीमली बिजी रहती है, और आपके लोगों का ही प्यार है कि इतने कॉल्स आते हैं कि फ़ोन हैंग हो जाता है, और मल्टीपल लाइन्स हैं हालांकि, तब भी नहीं हो पाती कई दफ़ा बात। तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दिया कीजिए, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, धुनी की, नारियल की, लॉकेट की, कुंडली की, कंसल्टेशन की, ऑटोमेटिकली आपको कॉल बैक आ जाएगा, या मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू जवाब आ जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिए, क्योंकि कई दफ़ा कॉल्स पिक नहीं हो पाती। स्टाफ कोशिश करता है कि सबको अटेंड करें, पर टचवुड कॉल्स ही इतनी ज़्यादा आती हैं कि सबको फिज़िकली अटेंड कर पाना कॉल्स को एक एक्टिवली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।